आज हम बात करने वाले हैं कि वो कौन से 5 बुक्स हैं, जिनकी हेल्प से मैंने काफ़ी सारे मेजर एग्ज़ाम्स लाइक एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, रेलवे के एग्ज़ाम्स लाइक एनटीपीसी, जेईई, ये सारे एग्ज़ाम्स के अलावा भी जैसे आईबीएसईआईओ का एग्ज़ाम और ये सारे एग्ज़ाम्स मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करे। उससे आपको भी आइडिया लगेगा कि आप कौन-सी 5 बुक्स पढ़ के मिनिमल मटेरियल के साथ में मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करके अपनी ड्रीम एग्ज़ाम्स क्लियर कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं आपको गाइड करूँगा कि कौन-सी 5 बुक्स हैं, जिनकी हेल्प से आप भी ये सब कर सकते हो और आपको ये इसके लिए बहुत ज़्यादा मटेरियल बाय करने की ज़रूरत नहीं है। ये काफ़ी एक बिगिनर लेवल जो बंदा है उसके उससे लेके जो प्रो लेवल है, उस सभी के लिए हेल्पफुल होगा। सो एक सिंगल बुक पे बार-बार रिवीजन करना मैं हमेशा प्रेफ़र करता हूँ रादर देन स्टडीइंग नंबर ऑफ बुक्स। और इससे कोई कन्फ्यूजन नहीं होता, आपका टाइम और एनर्जी बचती है और आप बिना मतलब के डिमोटिवेट भी नहीं होते कि इतना ज़्यादा मटेरियल मेरे पास में पड़ा है। तो आई बिलीव कि आप मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स के साथ में रहो, ये आपके साथ में सबसे बेस्ट चीज़ होगी जो आप कर सकते हो अपने लिए, ठीक है? जो सबसे पहली बुक आती है, वो है अपनी मोस्ट फेमस बुक ब्लैक बुक फॉर इंग्लिश वोकैब्युलरी। तो आप सभी को वैसे तो इस बुक के बारे में पता होगा, बट फिर भी जो बंदे को पता नहीं है, उसके लिए मैं बता देता हूँ कि ये एक वोकैब्युलरी पार्ट के लिए एक स्पेसिफिक बुक आती है। इसमें और ग्रामर या कॉम्प्रिहेंशन वगैरह कुछ नहीं होता है। इसमें खाली मेनली वोकैब्युलरी पे फोकस रहता है। एज़ वी ऑलरेडी नो कि इंग्लिश में 3 सेक्शन होते हैं, वोकैब्युलरी का, ग्रामर का और अपना कॉम्प्रिहेंशन का। जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इडियम्स है, सिनो-एंटो है, होमोनियम्स है, फ्रेज़ल वर्ब्स हैं और ये सारे एक साथ में कंपाइलेशन मिल जाता है आपको। ये मेरा वो बुक था जिसको मैंने कम से कम 15-20 बार रिवाइज़ किया होगा, ठीक है? तो ये आपको मल्टीपल रिवीजन प्रेफ़र करने हैं और हो सकता है कि आपको मंथ में इसको कम से कम 1 या 2 बार पढ़ना पड़े मंथली बेसिस पे। एक रिवीजन इसका अगर ठीक-ठाक लेवल पे बंदे ने पढ़ रखी है, तो 2 से 3 दिन ले जाता है। जिसका भी अगर इंग्लिश में ऐसा हो कि थोड़ा ग्रामर सेक्शन वीक है, तो ग्रामर मैंने तो पर्सनली तरुण ग्रोवर सर के एक कोर्स के नोट्स थे मेरे पास में, पीपीटी थी, उनके पीपीटी से मैं रिवाइज़ कर लेता था, उसके लिए मैंने कोई बुक बाय नहीं करी। बट अगर ग्रामर के लिए फिर भी अगर आपको इससे वीकनेस फ़ील हो रही हो और आपको कुछ एक्स्ट्रा बुक्स चाहिए, तो आप नीतू मैम की एक वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 आती है। इनमें से शायद वॉल्यूम 1 ग्रामर के लिए होती है, तो आप वो कर सकते हो। एक अमन सर का भी आई थिंक एरर प्रो करके बुक आती है, ये भी आप रेफ़र कर सकते हो। कॉम्प्रिहेंशन के लिए कोई एडिटोरियल वगैरह पे फ़ोकस कर सकते हो और आपको टेलीग्राम या कहीं और एडिटोरियल्स मिल ही जाएँगे। फिर हम जंप करते हैं अपने अगले सब्जेक्ट पे। जीके जीएस के लिए मैंने पर्सनली परमार सर पे ही फ़ोकस किया था। परमार सर के जो मटेरियल थे, पहले इनका एक 3.0 कोर्स था, वहाँ से मैं पीडीएफ से पढ़ता था, बट देन इन्होंने फैटमैन लॉन्च करी और इन्होंने बाद में लिटिल बॉय भी इसके साथ में लॉन्च करी थी, तो मैंने ये 2 बुक बाय करी थी। फैटमैन में आपको कंप्लीट थ्योरी मिल जाती है और आई डोंट थिंक आपको इसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अगर मार्क्स हाई लाना चाहते हो, तो डेफिनिटली आपको अलग-अलग सोर्सेज़ से पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है आपको अलग-अलग पीपीटीज़ या पीडीएफ्स गो थ्रू करना पड़े, जो रैंडम टेलीग्राम पे मिल जाती है आपको कंपाइलेशंस। आपको पीवाईक्यूज़ पढ़ना पड़े, हो सकता है आपको अलग-अलग प्रकार के कंटेंट पढ़ने पड़े। लेकिन फिर भी अगर बुक के कॉन्सेप्ट से देखें हम, तो आपके लिए फैटमैन मोर देन इनफ है। अगर आप इसके 8-10 रिवीजन कर लो तो आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको एडवांस लेवल पे जाना है और ऐसा हो कि आपने फैटमैन कंप्लीट कर लिया है और अब आपको ये और नहीं पढ़नी है, मतलब आपको कभी-कभार रिवाइज़ करना है, तो आप लूसेंट पे फ़ोकस कर सकते हो। तो मेरा हमेशा फैटमैन ही रिवीजन करके जो जितने भी एग्ज़ाम्स निकले हैं वही हुआ है अभी तक। लूसेंट पे आप जा सकते हो बट ओनली आफ्टर यू कंप्लीट फैटमैन। फिर जो जितने भी पीवाईक्यूज़ वगैरह हैं उनके परमार सर ने एक एमसीक्यू बुकलेट बना रखी है लिटिल बॉय। ये थोड़ी हैवी है फैटमैन से, थोड़ी जैसे इसके नाम पे मत जाना ओके। सो ये बेसिकली थोड़ी मोटी बुक आती है। ये भी अगर आप इसमें मेरे को मिस्टेक्स काफ़ी ज़्यादा लगे इसमें भी और इवन फैटमैन में भी कुछ मिस्टेक्स थे। तो इसमें 2.0 एडिशन आने वाला है आई थिंक अप्रैल 2026 में, तो आप उसको प्रेफ़र कर सकते हो। सो नेक्स्ट आता है मैथ्स के लिए कॉन्सेप्ट किंग। सो मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसके लिए बच्चे स्टार्ट करते हैं नोट्स बनाने से, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन बुक्स में लिखना, नोटबुक में लिखना स्टार्ट कर देते हैं। देन उनको रियलाइज़ होता है कि उन्होंने 3-4 नोटबुक तो भर दी, बट उनको वो रिवीजन नहीं कर पा रहे और उनको काफ़ी दिक्कत आ रही है वो चीज़ें वापस पढ़ने में। तो मैंने पर्सनली पहले नोट्स बनाए थे। मैंने उसमें 1-2 महीने वेस्ट कर दिए, फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मेरे को खुद को ही वो नोट्स समझ में नहीं आ रहे। तो फिर मेरे को पता चला कि गगन प्रताप सर की एक कॉन्सेप्ट किंग करके बुक आती है। मेनली मैंने गगन प्रताप सर से ही पढ़ा था। 1-2 टीचर और भी थे जिनसे मैंने मटेरियल पढ़ा था, बट एक ही चीज़ होती है, लगभग ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं आते। मेनली अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो सारे टीचर एक जैसे ही लगते हैं। तो क्योंकि मैंने लगभग वही कंटेंट पढ़ रखा था गगन प्रताप सर से, तो इनकी जो कॉन्सेप्ट किंग थी इससे मेरा सारा काम हो गया और मेरे को नोट्स वापस कभी पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। तो इसमें मेनली आपको अरिथमेटिक और एडवांस के सारे फ़ॉर्मूलाज़, सारे मेन कॉन्सेप्ट्स सब कुछ मिल जाते हैं इन अ सिंगल बुक और ये ज़्यादा मोटी भी नहीं आती है और काफ़ी अच्छी है, इसमें कोई मिस्टेक्स वगैरह भी नहीं मिलेंगे और आप आराम से पढ़ पाओगे। फिर अगर प्रैक्टिस की बात आती है मैथमेटिक्स के लिए, तो मैथ की प्रैक्टिस के लिए मैंने पिनिकल पे थोड़ा फ़ोकस किया था। मेनली मेरा मॉक से ही प्रैक्टिस हुआ है। मैं डेली 1 से 2 फुल मॉक देता रहता हूँ हमेशा, आज भी मैं हमेशा देता हूँ। तो मेनली जो मैंने 20-30 हज़ार क्वेश्चन मॉक्स में करे होंगे मैथ्स के या सेक्शनल के जो मैथ्स के मैंने दिए थे, उन्हीं से प्रिपरेशन हुआ है। बट उसके अलावा मैंने
ये पिनेकल को इसलिए डाला है क्योंकि मेरे को उतना ज़्यादा मैंने नहीं सोल्व किया उसको, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन फिर भी अगर आप पिनेकल जो मैथ्स की आती है, या पिनेकल जो जीके की आती है, या इवन इंग्लिश ग्रामर की भी आती है, वो अगर आप एक बार कर लेते हो तो आपको काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा, आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो ये आप पे डिपेंड करता है, ये आपको मैथ के लिए खरीदनी है या नहीं खरीदनी, या आप भी मॉक पे डिपेंडेंट होना चाहते हो, क्योंकि मॉक में आपको वो सब कुछ मिलता है जो आपको एक बुक में मिलता है। बट फिर भी आप अगर थोड़े रीडर टाइप के बंदे हो, जिनको रीड करने में मजा आता है बुक्स वगैरह को, तो आप पिनेकल पे भी फोकस कर सकते हो। तो मैंने मैथ्स की यहाँ पे डाली है क्योंकि मैंने थोड़ी बहुत मैथ्स की करी थी, बाकी सब्जेक्ट की मैंने फिर भी नहीं करी। तो आप ये सारे बुक्स पे फोकस कर सकते हो। इसके अलावा आई डोंट थिंक आपको कोई और बुक की प्राइमरी तौर पे ज़रूरत है, क्योंकि मैंने पर्सनली इससे सारे जो एसएससी सीजीएल वगैरह जितने भी मेन, क्योंकि सीजीएल में सब कुछ आ जाता है, आपने सीजीएल कर लिया तो आप सारे एग्जाम कर लोगे। तो सीजीएल में मेरा प्री का 171 आई थिंक 0.8 समथिंग था। और आपको इनमें से अगर कोई बुक बाय ना किया हो तो आप कर सकते हो, और अगर किया हुआ है तो आप बार बार रिवीजन करो, आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। मिनिमम बुक्स बाय करके रखो और ज़्यादा मटेरियल पे फोकस नहीं करो। दैट विल हेल्प यू अलॉट इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। सो ओके, ऑल द बेस्ट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।